ये बर्तन धड़ाम धड़ाम बजाई जा रही है, आवाज नहीं सुनाई दे रही तुझे मेरी? 2 बार आवाज दे चुकी तुझे। मम्मी जी वो बर्तनों की आवाज में मुझे आपकी आवाज ही सुनाई नहीं दी। सुनाई कहाँ से देगा? फोड़ी जाड़ी धड़ाम धड़ाम, आराम से नहीं कर सकती? मायके से लेके नहीं आई ये सब? मम्मी जी अब मैं आराम से करूंगी। कुछ काम था आपको? तेरी नंद आई हुई बैठी है, 10 मिनट हो गए। क्या दीदी आई है? मैं अभी आ रही हूँ बस। ठीक है, बस यही बताने आई थी मैं। या पहले मैं दीदी से मिलाऊं, ये तो मैं बाद में भी कर लूंगी। अरे दीदी, पता है मुझे तो पता ही नहीं चला कि आप आ गए। वो तो मुझे मम्मी ने बताया, तब मुझे पता चला कि आप आए हो। ये देख लो, खाली हाथ आई हैं। ये भी नहीं हुआ कि गिलास पानी लिया है। नंद आई है तो प्यासी होगी। जितनी बड़ी होती जा रही है उतनी अक्ल खोती जा रही है। मेरी तरफ क्या देख रही है? सही तो कह रही है। अकल घास चरने गई तेरी, कम से कम पानी तो ले आती साथ में। मम्मी वो दीदी से मिलने की खुशी में मैं पानी लाना भूल गई, अभी लाती हूँ। जब से इस घर में आई है भट्टा बैठा दिया। वो तो शुक्र मनाओ छोटी भाभी का। वैसे छोटी भाभी है कहाँ? अरे उसे बाजार में कुछ काम था, बस वहीं गई है। ये क्या, बस नमकीन और बिस्किट ले आई? अरे कुछ पकौड़े और समोसे ले आती। यही थी मिलने की खुशी आपकी? उस टाइम तो बड़ा कह रही थी कि आपके मिलने की खुशी में पानी लाना भूल गई। सही तो कह रही है, बनाई लाती कुछ नाश्ते में। मम्मी मैं तो सोच रही थी कि दीदी के लिए खाने की तैयारी कर दूं, उन्हें भूख लग रही होगी इसलिए वो। भाभी आप ना अपना दिमाग कम लगाया करो, खाना तो मैं बाद में भी खा लेती। खैर छोड़, जा काम कर अपना। अरे मम्मी और क्या, तब तो था ही। अरे भाभी आप आ गई, पता मैं कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। बहुत बैठी रहो, चिपकोगी मुझसे आकर। वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, पूरे रूम में ना आपके पसीने की स्मेल आ रही है। कहाँ आ रही है भाभी स्मेल? हाँ, खुद के पसीने की स्मेल थोड़ी ना आएगी। खैर छोड़ो, मैं भी किन बातों में लग गई। क्या लाई है छोटी बहू? कुछ खास नहीं, मैंने गोल्ड के कंगन बनवाए थे, बस उन्हें लेने गई थी। सोने के कंगन? दिखाओ भाभी कैसे है। वाओ, देखो मम्मी कितने भारी है। हाँ भारी तो हैं। कितने के बने भाभी? 1,30,000 के। 1,30,000? ओ, मैं तो भूल ही गई थी। आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है ना। भाभी आपने कंगन दिखा के तो माँ बेटी को खुश कर दिया, पर ये बताओ कि कब खिलाओगी अपने हाथ का खाना? आज तो मैं आपके हाथ का खाना खा के ही जाऊंगी। हाँ तो बैठी रहो भूखी। माफ करना दीदी, आपके भैया आने वाले हैं तो हम दोनों का प्लान है मूवी देखने का। ओहो भाभी, ये तो गलत बात है। मैं आपसे मिलने आई हूँ और आप बाहर चले जाओगे। अरे तो तू भी देखा पिक्चर भाभी के साथ। क्या मम्मी आप भी, और क्या दीदी आप भी, हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने जा रही हो। आप फिर कभी चल देना, आते होंगे ये। दीदी खाना बन गया है, लगा दूं? मम्मी जी आपका भी लगा दूं? खा लो दोनों एक साथ। और वैसे भी शादी होने के बाद माँ बेटी का खाना कभी कभी नसीब होता है। नहीं भाभी, हम माँ और बेटी
एक साथ खाना नहीं खाएंगे। क्यों दीदी? भाभी, आप भी हमारे साथ खाना खाएंगी। मैं आपके साथ? हाँ भाभी। ठीक है दीदी, तो मैं खाना लगा दे रही हूँ। ठीक है, आप चलो, मैं भी आती हूँ। ठीक है। मम्मी, एक बात कहूँ, मैंने और आपने बड़ी भाभी को पहचानने में बहुत देर कर दी। मैं जब भी आती हूँ तब मैं इनको इतना सुनाती हूँ, पर उनके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती और वो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। और दूसरी तरफ छोटी भाभी, मैं उन्हें इतना प्यार करती हूँ, फिर भी उनकी नाक नीचे नहीं होती। कह तो सही रही है, हम छोटू के पैसे के चक्कर में बड़ी बहू का आदर और सम्मान तो देखे ही नहीं। शायद लोग सही कहते हैं, इंसान पैसे से अमीर हो या नहीं, पर दिल का अमीर होना बहुत ज़रूरी है।